आज पता चला कि अंशु में दो गुट क्यों हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अंशु में दो ग्रुप है, जिस वजह से एक ग्रुप बोलता है कि बनकोल करेंगे, दूसरा ग्रुप बोलता है कि बनकोल नहीं करेंगे। पहला ग्रुप जो है नाबम दोदुम, जो कि प्रेसिडेंट अंशु है। दूसरा ग्रुप है गोरा रिकमबाई, जो कि अंशु का जनरल सेक्रेटरी है। पूरे अरुणाचल के लोगों को पता है कि अंशु में दो ग्रुप हैं, जिसके वजह से बात नहीं बन रहा था। आज मुझे भी पता चल गया कि अंशु दरअसल दो ग्रुप में क्यों काम कर रहा था, जिसके वजह से बनकोल देता है, फिर बनकोल जो है कॉल ऑफ हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है कि अंशु ने पैसा ले लिया कि नहीं, या फिर वो अपना मांग पर अड़े हुए कि नहीं। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं, क्या गोरा रिकमबाई जो कि अंशु के जनरल सेक्रेटरी है, इसको जो है नेस्ट ने अंशु से टर्मिनेट कर दिया क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या गोरा रिकमबाई जो कि अंशु के जनरल सेक्रेटरी है, अभी मौजूदा समय में अंशु के टीम लीड बाय नाबम दोदुम गोरा रिकमबाई को अंशु का जनरल सेक्रेटरी नहीं मान रहा है क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जिसको लेकर के मैं खबर चलाने वाला हूं। और सबसे बड़ा खबर यही है कि नेस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका एक कॉपी टीम अरुण भूमि के पास है। और आपको देखना है तो आपको लास्ट तक देखना होगा कि ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि अंशु में नाबम दोदुम और गोरा रिकमबाई का बीच में नहीं बनना ये आज के डेट का सिर्फ नहीं है। आपको वापस लेके चलता हूं दिसंबर 12, 2023 को। तब से यानी दिसंबर महीना से नाबम दोदुम और गोरा रिकम के बीच जो है बात नहीं बन रहा था, यहां पर साफ पता चलता है। इसीलिए नेस के तरफ से नेस के वाइस प्रेसिडेंट के चेयरमैनशिप में एक बैठक होता है पहली बार दिसंबर 12, 2023 को। उस समय बैठक होता है, नेस के वाइस प्रेसिडेंट इस बैठक को जो है चेयरमैनशिप करता है। उसके बाद उसमें भी नाबम दोदुम और गोरा रिकम के बीच जो हो रहा था उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है, जो कि पहली तस्वीरें मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, जिसमें बहुत सारे लोग प्रेजेंट भी थे। उसका सिग्नेचर भी आप देखा जा सकता है। उसके बाद जो उसमें रेजुलेशन पास हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। ये था पहला बैठक। दूसरा बैठक जाता है 8 जून 2024 को। 8 जून 2024 को नेस के प्रेसिडेंट के चेयरमैनशिप में एक बैठक होता है, जिस बैठक में दो रेजुलेशन यानी 2 पॉइंट रेजुलेशन पास किया जाता है। पहला पॉइंट ये था कि नेस के अंदर एफिलिएटेड कोई भी यूनियंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एसोसिएशन अगर किसी भी ग्रुप में जो है गड़बड़ होता है, तो उस एसोसिएशन, यूनियंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के बीच, एग्जीक्यूटिव मेंबर के बीच बात को सुलझा लिया जाना चाहिए, ना कि उस पॉइंट को लेकर के मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आना चाहिए। नेस का क्लियर डायरेक्शन था। एक पॉइंट, पहला पॉइंट। और अगर यदि उन मेंबर के बीच, एग्जीक्यूटिव मेंबर के बीच बात अगर नहीं बनता है, तो नेस प्रेसिडेंट ये लिखता है कि इसको जो है सीधा इंटरवेंशन करेंगे नेस प्रेसिडेंट, बात को सुलझाने के लिए। अगला पॉइंट ये लिखता है, 2 पॉइंट जो उसमें रेजुलेशन पास हुआ था। अगला पॉइंट ये लिखता है कि यदि नेस के बात को अगर नहीं मान करके आगे काम करेगा, तो नेस जो है उस एग्जीक्यूटिव मेंबर को जो है डिबॉल्ट घोषित किया जाएगा, यानी उसको एसोसिएशन, यूनियन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने से वंचित कर देंगे, जो कि 2 रेजुलेशन पास हुआ था 8 जून को जब बैठक हुआ था। और ये जो है नोटिफिकेशन 30 जून को नेस से निकलता है, जो मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। अब तीसरा जाता है 3 जुलाई 2024 को, जिसमें नेस और अंशु के बीच फिर बैठक होता है। और उस बैठक को भी अगुवाई जो है नेस करता है, यानी निसी एलीट सोसाइटी जो है करता है। और उसमें यह बताया जाता है कि जो गोरा रिकमबाई अंशु के जनरल सेक्रेटरी, नाबम दोदुम जो कि अंशु के प्रेसिडेंट के बीच में जो भी गड़बड़ी हुआ था, इसको लेकर के रेजुलेशन पास किया जाता है, जिसमें गोरा रिकमबाई जनरल सेक्रेटरी अंशु जो है नाबम दोदुम के ऊपर जो है मतलब जो है एपोलॉजी कहता है कि आगे जो है इस प्रकार का काम नहीं होगा,
यूनियन को साथ में लेके चलेंगे, जो कि आप तस्वीरें देख रहे होंगे। उसके बाद नाबम दोदुम की तरफ से यह कहा जाता है कि जो शो कोस नोटिस जनरल सेक्रेटरी अंशु गोरा रिकम बाई को जो जारी किया था उसको भी वापस लेकर के अंशु को जो है आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों के बीच में इस प्रकार का समझौता होता है। आगे अगर हम लोग चलेंगे, उसके बाद समझौता होने के बाद में फिर धीरे धीरे आता है, उसके बाद बंद कोल तक आ जाता है। तब अंशु जो है अपना एक मेमोरेंडम लेके आता है आन्या के साथ में, कि बोलता है कि स्टेट कैपिटल ईटानगर को 36 आवर्स बंद कोल दिया जाएगा। हालांकि उससे पहले एक प्रेस ब्रीफिंग होता है गोरा रिकम बाई की तरफ से 5 अगस्त को, जिसमें हमने शुरू में बताया ना, नेस ने यह बोला है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के बीच में यदि एग्जीक्यूटिव बॉडी में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो उसको एग्जीक्यूटिव के बीच ही सुलझा लिया जाना चाहिए, ना कि मीडिया में जाना चाहिए। तो ऐसे होकर के ये लोग आगे जाता है। उसके बाद जो है बंद कॉल करने का आह्वान जो है अन्या और अंशु के बीच जो है ज्वाइन होता है। उसके बाद बताया जाता है कि बंद कॉल दिया जाएगा, जो कि उसमें 10 चार्टर ऑफ डिमांड था उसको लेकर के करेंगे, इस प्रकार का बात होता है। तभी बहुत सारे लोगों का प्रतिक्रिया आता है कि किस प्रकार से ये जो है कुछ पॉइंट को लेकर के अंशु को इसको ड्रॉप करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सीबीओस के तरफ से, यूथ के तरफ से, कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से और अलग अलग मतलब जो सोसाइटी है उसके तरफ से अंशु के ऊपर जो है बहुत सारे लेटर आता है कि उसको ड्रॉप करना चाहिए। तो आगे जा करके ये बंद कॉल जो है बरकरार रखता है और बंद कॉल जो है 12 अगस्त सुबह से 13 अगस्त शाम तक यानी 36 आवर्स बंद कॉल देने का आह्वान करता है। और इसको रोकने के लिए बहुत सारे सरकार के तरफ से जो होम मिनिस्टर है वो खुद भी आता है डिपेंड के लिए कि बंद कॉल अंशु की तरफ से नहीं होना चाहिए। और 10 अगस्त 2024 शाम को लगभग 11 तारीख तक जो है एक बैठक जो है नेस और अंशु के बीच होता है। वो बैठक लगभग सुबह 1 बजे यानी 11 तारीख तक चलता है। और उसमें क्या डिस्कशन किया गया होगा, लेकिन इस लेटर से पता लगा सकता है। उसमें नेस और अंशु के बीच शायद ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहा है 10 तारीख का बैठक जो है सुबह तक चलता है। उसके बाद सुबह जो है एक नोटिफिकेशन आता है 11 अगस्त 2024। एक कॉपी टीम अरुण भूमि के पास है, हमको सूत्रों से मिला हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें जो है गोरा रिकम बाई के ऊपर जो है एक नोटिस निकलता है। हालांकि आपको बता दो 10 तारीख को बैठक बैठने के बाद सुबह हो जाता है। उसके बाद 11 तारीख को भी एक बैठक होता है नेस और अंशु के बीच में, जिसको खबरें आपको हमने पहुंचाया था। यह बैठक भी लगभग 8-9 बजे तक चलता है। उसके बाद 9 से 10 बजे तक पता यह चल जाता है कि अंशु की तरफ से अपना बंद कॉल को वापस ले लिया जाता है। तब बहुत सारे लोगों ने ट्रोल भी किया कि क्या अंशु ने पैसा ले लिया, क्या अंशु सरकार के साथ खड़ा हो गया, क्या नेस के साथ किस प्रकार का कंप्रोमाइज किया गया, इस प्रकार का बहुत सारे मैसेजेस भी लिख रहे थे। हालांकि हमने उस समय भी बताया अंशु और नेस के बीच में बैठक हुआ है और 15 अगस्त के बाद सरकार के साथ नेस, अंशु और सरकार लोग बैठक बैठेंगे, जिसमें अंशु के डिमांड को रखा जाएगा। हमने आपको खबर बताई थी। हालांकि सबसे बड़ा खबर यह है कि 11 अगस्त 2024 को एक नोटिफिकेशन नेस की तरफ से आता है, जिसमें अगर मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन नीचे में एक लाइन लिखा हुआ है जिसको मैं बताने की कोशिश करूं। श्री गोरा रिकम बाई इज हियर बाय डिबर्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी पोस्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन द निसी इलीट सोसाइटी एंड नेस एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस एंड यूनियंस फॉर पीरियड ऑफ 3 years। नेस ने यहां पर यह लिखा है। इसका मतलब यह है कि क्या गोरा रिकम बाई को नेस ने अंशु से हटा दिया क्या? यह अपने आप में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। या फिर गोरा रिकम बाई जो कि जनरल सेक्रेटरी अंशु है, आने वाले 3 सालों में क्या नेस के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन या फिर एसोसिएशन का मेंबर नहीं बन सकेगा क्या? यह अपने आप में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। और अंशु के तरफ से नाबम दोदुम लीड अंशु जो है, क्या गोरा रिकम बाई पर जो है किस प्रकार का एक्शंस लिया जा सकता है आने वाले दिनों में, यह देखने वाली बात होगी। जो कि सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज यही है, नेस की तरफ से एक नोटिफिकेशन पास किया गया है। हालांकि आपको बता दूं कि नेस और अंशु की जब बात करते हैं और अरुणाचल प्रदेश की जब बात करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि निसी अपने आप में बहुत बहुल संख्या वाले एक जो है यहाँ का कम्युनिटी होता है।
और हमारा निशी का मकसद ये होना चाहिए कि हम दूसरे समाज के लिए एक टॉर्च बैरियर के तौर पे काम कर सकें। हालांकि आपको पता है, आज से जब अंशु को जब पोम किया गया था, उसका मकसद यही था कि स्टेट को किस प्रकार से आगे लेके जाना है। हम अंशु जो है अलग कम्युनिटी के साथ किस प्रकार से कंधे मिलाकर जो है आगे बढ़ सकता है, सरकार के साथ खंडा से कंधे मिलाकर किस प्रकार आगे बढ़ सकता है, उस समय ने अंशु के लिए सोचा गया था। आज के अंशु और उस समय के अंशु में कितना डिफरेंस है वो आप समझ सकते हैं। हालांकि जब स्टूडेंट्स यूनियन की बात करते हैं, स्टूडेंट्स यूनियन को जो है बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनके भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में जितना भी जो सू आता है, स्टूडेंट्स यूनियन आता है, कि वो सब जो है स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम करें, ऐसे में उम्मीद करता हूं। लेकिन अंशु से हम यही उम्मीद करेंगे कि हम अपना जो निशी समाज के, निशी भाई बहन के एजुकेशन को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के अगर आने वाला समय में काम करेंगे तो अंशु जो है बहुत अच्छा स्टूडेंट के लिए काम कर सकती है। तो इस प्रकार का आज का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, क्या गोरा रिकाम बाई जो कि अंशु के जनरल सेक्रेटरी को जो है नेस ने अंशु से हटा दिया क्या? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आने वाला दिनों में अंशु इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, अंशु इस पर क्या एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। मैं ऐसा ही खबर आप तक पहुंचाते रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।